आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट यानी कि मैथ और कार्यपत्र का नंबर है 24, तारीख है 17 दिसंबर। आज हमें क्या करना है? अब तक हम जो कुछ सीख चुके हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दशमलव की इकाइयाँ, लंबाई, भार और धन, हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। किसी चीज़ की लंबाई के बारे में, भार के बारे में यानी कि वजन के बारे में और मूल्य धन के बारे में भी। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक सवाल दिया गया है जो हमारा लंबाई से संबंधित है। लीना अपने पौधे को मापना चाहती है, उसकी लंबाई ज्ञात करना चाहती है और उसके पास जो सेंटीमीटर है उससे वो उसकी लंबाई मापते हैं। उसके 50 सेंटीमीटर की टेप है। इसके हाथ में जो टेप है वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर की है। आइए देखें मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार मदद करता है। तो अब मोहित आ गया क्योंकि पौधा जो है वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचा है। देखा आपने, लीना के हाथ में टेप छोटी है, अब मोहित के हाथ में जो टेप है वो बड़ी है। लीना द्वारा पौधे की लंबाई मापी गई 186 सेंटीमीटर। क्योंकि उसके पास 50 सेंटीमीटर की टेप थी तो उसने पहले एक बार नापा होगा, शायद यहाँ पर कहीं पर पौधा नापा होगा, 50 सेंटीमीटर आया होगा, फिर दोबारा नापा होगा, फिर वो 50 नापा होगा, फिर दोबारा नापा होगा, फिर 50 नापा होगा और ऐसे करके कुल मिलाकर उसने जो टोटल लंबाई नापी वो उसने नापी कि उसका पौधा 186 सेंटीमीटर लंबा है। अब मोहित ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं, मोहित ने क्या किया, मोहित ने उसकी मदद की इसे मीटर में मापने की। हमने अभी अभी बात की थी, आप याद रखें कि सेंटीमीटर में नापा है और हम इसे मीटर में निकालेंगे। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्योंकि हम कह रहे हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे निकालेंगे या इसका आंकलन कैसे करेंगे। 100 सेंटीमीटर, तो ये था हमारे पास 186 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें 100 सेंटीमीटर तो हैं ही, वो हमने अलग कर लिए। बचे कितने? 86 सेंटीमीटर बचे। भाई 100 जमा 86 186 होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है पूरा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया पूरा 1 मीटर। 86 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर यहाँ हमने ऊपर लिखा है तो फिर 86 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो इसका सीधा सा तरीका होता है 1 मीटर में, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, इसको घुमाकर लिखते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलो तो फटाफट से इसे एक बार लिख लेते हैं जल्दी से। 100 सेंटीमीटर, यहाँ क्यों, मैं आपको अगले पेज पर समझाती हूँ ताकि वहां पर आपको इसे समझने में कुछ आसानी हो जाए। हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि उन्हें समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। 100 सेंटीमीटर में है 1 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं 86 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे तो 86 में कितने होंगे? 86 गुणा में ऊपर आ जाएगा। आपने अभी तक यही सीखा है, बहुत सारे तरीके जो सीखे हैं उसमें। एक बार मैं इसे और आसान कर देती हूँ ताकि आपको समझने में कुछ और आसानी हो जाए। तो 1 सेंटीमीटर में आप लिखते हैं 1/100, ऐसे लिखते हैं आप हमेशा। फिर आप लिखते हैं 86 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो फिर आप लिखते हैं 1/100 गुणा में 86, आप ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद ये 86 आ जाता है ऊपर और 100 आ जाता है नीचे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था नीचे अगर 2 जीरो हैं तो ऊपर से 2 अंक गिनिए, 1 2 और यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो अगर हम इसे हल करें तो इसका उत्तर क्या आएगा, मतलब अगर इसकी बात करें, इसको हल करके उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 0.86 सेंटीमीटर।
अच्छे मीटर, ये सेंटीमीटर से मीटर में हमने बदल दिया है, ये मीटर हो गया, ये हमारा मीटर निकला। वापस सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने आपको सवाल में बताया कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये आप जानते हैं, और मैंने ये आपको एक बार दोबारा भी बता दिया। तो ये आपने एक पूरा मीटर लिख लिया, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हमने इसको इसमें बदला। बड़ा तरीका भी बता दिया और छोटा तरीका आप जानते ही हैं। कितना आया जमा करने के बाद? 1.86 आ गया है मीटर। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब अगले सवाल की तरफ एक बार बढ़ जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमें भार निकालना है। ये हमारा उदाहरण जो है भार का उदाहरण है। तो चलिए एक बार भार के बारे में भी बात कर लेते हैं। सब्जियां खरीदी गई हैं, बैंगन, टमाटर, कद्दू, सब कुछ खरीदा, और कुल मिलाकर बताना है कि कुल कितना भार है, और ये भार हमें किलोग्राम में बताना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें उत्तर किस में निकालना है, किलोग्राम। अब किलोग्राम में निकालना है तो अब हमें क्या याद रखना होगा? अब हमें ये याद रखना होगा कि जब हम बात करते हैं 100 1000 ग्राम की, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में हमारे कुल कितने किलो हैं? तो 1 किलो है, 1 किलो। अब 1 ग्राम में कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/1000 किलोग्राम। ग्राम तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, 1000 किलोग्राम हो गया अब ये। अब हम आगे आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको पता है 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम। तो वापस चलते हैं पीछे वाले पेज पर। हमने क्या करना है? अब हमें सारी सब्जियों को जोड़ना है। हमने सारी सब्जियां जोड़ ली, और जोड़ने के बाद हमने देखा कि कुल इतनी सब्जी है, 1750 ग्राम। तो किलो में कैसे निकालेंगे? अब इसे किलो में निकालने की वही दो एक तरीका तो आपको पता ही है, 1000 जमा में 750, ये इसका मतलब है। 1750 का मतलब है ये, तो 1000 ग्राम का सीधा सीधा मतलब हो गया 1 किलो। बच गया 750 ग्राम। 750 ग्राम के को हम भाग करेंगे 1000 से, और 1000 से ये भाग क्यों हो रहा है, इसका तरीका मैंने अभी अभी आपको पिछले सवाल में बताया था। आप चाहें तो यहाँ भी करके देख सकते हैं। हम अगले पेज पर मैं आपको इसे रफ में करके दिखा देती हूँ। 750 ग्राम में कितने किलो होंगे? तो फिर आप वही तरीका फॉलो करेंगे जो आप बचपन से करते आए हैं बहुत सारे सवालों को निकालने के लिए। आप ऐसे करेंगे, और ऊपर आ जाएगा 750 बट्टे में नीचे आ जाएगा 1000, और फिर आप वही करेंगे जो मैंने आपको सिखाया था। 3 जीरो हैं नीचे 1000 की, 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव लगा दीजिए, तो 0.750 ये हमारी भाग हो गई। दरअसल ये जो हम करते हैं, नीचे वाली जीरो गिन के और ऊपर दशमलव लगाना, ये भाग करने का एक तरीका है। ये भाग भी मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, आप चाहें तो एक बार मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। पहले एक बार ही सवाल कर लेते हैं। ये 750 ग्राम था हमारा, और ये 750 ग्राम हमारा कन्वर्ट हो गया किलो में। किलो में हमने कैसे कन्वर्ट किया? किलो में हमने कन्वर्ट किया इस तरह से, और फिर हमने इसे जोड़ दिया। तो ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा कुल मिला के 1.750 किलोग्राम। ये हमारा उत्तर हो गया। अब मैं आपको भाग करके बता रही थी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक बार भाग करके दिखा देती हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं, जबकि कुछ बच्चे केवल थोड़ी सी वीडियो देखकर अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो जो बच्चे सवाल समझना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपने सवालों को आसानी से समझ सके। ये है 1000, हमें इसे भाग करना है। कैसे करेंगे? ये संख्या छोटी है, इसके पीछे अगर एक जीरो और लानी है तो उसका तरीका होता है एक दशमलव लगा देना जीरो के साथ। दशमलव के बाद एक बार में एक जीरो अपने आप आती है। एक जीरो आई, 7 से भाग किया हमने, ये आ गया 7000। भाग करनी आपको आती ही है, घटा करके 500 आया। एक जीरो एक बार फिर ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे दशमलव एक बार लगा दिया था। इस बार हम भाग करेंगे 5 से, तो ये आ गया हमारा 5000। ये हो गई हमारी पूरी भाग हो गई। अब ये जो हमारी भाग हो गई है, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये ही हमारा उत्तर है। वहां पे हमारा उत्तर क्या है? वहां पर हमारा उत्तर है 750। दशमलव जहां लगी होती है उसमें जो सबसे पीछे वाली जीरो होती है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। आप इसे लगाएं तब भी ठीक, आप इसे नहीं लगाएंगे तब भी ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं। तो चलो फटाफट से अब अगला सवाल देख लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों
को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे पास कुल रुपए दिए गए हैं और हमें सारा आंकलन करना है। अब आंकलन क्या करना है, एक बार सवाल देख लेते हैं। 70 नोट हैं 10 रुपए के और 6 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो इन्हें गुणा करके कुल कितना है निकाल सकते हैं। तो 70 नोट अगर 10 रुपए के हैं तो कुल कितने रुपए हुए, गुणा कर लेते हैं 70 नोटों को 10 रुपए से और उसको जोड़ देते हैं। 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, इसको भी गुणा कर लेते हैं। अब क्योंकि ये रुपए में है तो गुणा करने के बाद आ गए 700 रुपए। ये रुपए है ना, रुपए। अब लेकिन ये तो पैसे थे, तो ये आ गए पैसे 300 पैसे। अब हमें पता होना चाहिए कि 300 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो चलो एक बार जब सारी बातें की ही हैं तो एक बार ये भी कर लेते हैं। 100 पैसे में होता है 1 रुपए। 100 पैसे में होते हैं 1 रुपए। पैसे में कितने रुपए होंगे, आप कहेंगे 1 रुपए होते हैं। ये रुपए का निशान होता है। चलो मैं अभी ये नहीं लगाती हूँ, सीधा रुपए लिखती हूँ। रुपए। तो अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि उनके पास 300 पैसे हैं। तो 300 पैसे का क्या मतलब हुआ, 300 पैसे का मतलब हुआ, निकाल लेते हैं क्या हुआ। 300 ऊपर आएगा हमेशा की तरह, 300 बट्टे में 100। अब हम देख रहे हैं कि हमारे हमारा जो हर है और जो अंश है, अंश बड़ा है, ऊपर वाली रकम बड़ी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बन गया, ये बन गया 3 रुपए। इस बार इसे दशमलव में बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश बड़ा है और नीचे वाली संख्या हर छोटी है और ये पूरा पूरा भाग हो गया है। तो कितने रुपए निकले मेरे प्यारे बच्चों, 3 रुपए निकले। वापिस चलते हैं अपने सवाल पर। ये देखिए, ये भी इन्होंने यही किया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर ये 3 रुपए निकल आए हैं। ये 3 रुपए, 700 में हमने 3 रुपए जोड़ दिए, 703 रुपए हमारा उत्तर आ गया है। अब भी अगर आपको समझने में कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लिख दीजिए कि यहाँ पर हमें समझने में दिक्कत हुई थी, इसे थोड़ा और बता दीजिए, तो हम आपको अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप यानी कि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, अच्छे से अपनी होमवर्क को कर सकें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब पर हम समझा रहे हैं तो पूरी तरह से समझा पाना जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम समझाते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हो पाता है। पर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। बस आप ये बताएं कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। तो चलो फटाफट से अब सवाल कर लेते हैं जो हमने सीखे। उसमें भी ज़रूरी है जो फॉर्मूलाज मैं आपको बार बार बता रही थी आप उन्हें अच्छे से याद कर लें। यहाँ ये पूरी सारणी हमें दी गई है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं या कहिए 100 पैसे में 1 रुपया होता है। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, 10 मिलीलीटर से 1 मिलीग्राम से 1 ग्राम बनता है। 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है और 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। 10 मिलीलीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। आपने अपना स्केल देखा है ना, उस पे सेंटीमीटर लिखे होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, उसके बीच में ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं। तो इसका मतलब ये जो बीच में है ये क्या है, ये मिलीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसे ध्यान रखेंगे तो काफ़ी सारे सवाल करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलो फटाफट से जो हमने सीखा है इसे कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि बताइए 1915 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। किलोमीटर बनाना है, बड़ी चीज़ किलो बनाना है, किलो में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 से भाग करेंगे। इसे 1000 से अगर भाग कर देंगे पूरे को तो भी हमारा उत्तर निकल आएगा। मैं आपको ये एक बार अगले पेज पर करके दिखा देती हूँ कि हमने जो 2 तरीके अभी सीखे हैं वो किस तरीके से हमारे काम करते हैं। ये हमारी संख्या है। अब इसे हम अगर सीधा 1000 से भाग कर दें तो ये 3 ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा, 1.915 उत्तर होगा। भाग करके अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ कि कैसे हम भाग करते हैं तो दशमलव बिल्कुल वहीं आता है जहाँ हम चाहते हैं। तो इसलिए मैं इसे दोबारा भाग नहीं करूंगी, आप खुद एक बार करके देख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा
रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इसका एक और तरीका हमने क्या सीखा था अभी अभी, इसका एक और तरीका हमने सीखा था कि इसमें 1000 प्लस में ये 915 है। 1000 का मतलब है पूरा 1 किलो, और 915 को हमने 0.915 में बदलते हैं। उसके बाद फिर हम इसे जोड़ते हैं तो ये आता है 9.15। आगे घुमा फिरा के वही। तो हम चाहें तो ये वाला एक वाला सिस्टम ना करके सीधा भी संख्या को गुणा भाग कर सकते हैं, यानी कि भाग कर सकते हैं, और हमारा उत्तर वही का वही आएगा। जो यहाँ आया था वही यहाँ भी आया है। तो आप शॉर्ट मेथड के साथ भी जा सकते हैं। लॉन्ग मेथड आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कैसे बनता है, पर आप इसके थ्रू जाएं, सवाल जल्दी हो जाएगा। चलो वापस चलते हैं। अब यहाँ पे 155 सेंटीमीटर है, इसको सीधा 100 से हम भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आसानी से निकल आएगा। 1 जमा में 55 बट्टे में 100 करेंगे तब भी आपका उत्तर 1.55 आएगा, और आप 155 को सीधा 100 से भाग कर देंगे तब भी आपका उत्तर 1.55 आएगा। और यही है बाकी सब सवालों के साथ जो आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि आप टेबल की मदद लें, इस वाली टेबल की मदद लें। इस टेबल की मदद लेने से आपको ये पता रहेगा कि हमें किससे भाग करना है। हालांकि यहाँ पे ये जब आप 100 से भाग करेंगे तो ये 2.5 आता है। आप चाहें तो इसके पीछे ये 0 जो है ये लगा सकते हैं, और चाहें तो न भी लगाएं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ दशमलव के बाद वाली 0 की बहुत कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसे सिर्फ 2.5 तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल बढ़ता रहे, चलता रहे, और इसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स का मिलना। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आराम से बता दीजिए, हम उसे ठीक कर लेंगे। और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए, और हो सके तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए।